हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले सालों में बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सीमा सेल्स अ पेन टू सपना एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. Sapna sells it to Asha at a profit of 10% and Asha sells it to Kavita at a profit of 5%. If Asha sells it for rupees 231, find the cost price at which the Seema bought the pen. और हमको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है that Seema sold the pen to Sapna at 25% profit और सपना ने पेन आशा को बेचा एट 10% प्रॉफिट और आशा ने पेन कविता को बेचा एट 5% प्रॉफिट। और कविता ने ये पेन रिसीव किया एट रुपीज़ 231। और इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट निकालनी है जिसमें सीमा ने पेन खरीदा। तो सपोज़ हम कॉस्ट एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो सीमा का कॉस्ट प्राइस हो गया एक्स और सीमा ने पेन सपना को बेचा 25% प्रॉफिट पे। तो सीमा का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक्स इंटू 1 प्लस 25/100। एक्स में 25% का इंक्रीज़। अब जो ये सपना का सेलिंग प्राइस है, जो ये सीमा का सेलिंग प्राइस है, वही सपना का कॉस्ट प्राइस होगा। तो एक तरीके से ये सपना का कॉस्ट प्राइस है। अभी सपना ने ये पेन आशा को 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो अगर मैं सपना के कॉस्ट प्राइस में 10% का इंक्रीज़ कर दूं तो वो सपना का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेम अगर मैं इसी प्राइस में 10% का इंक्रीज़ कर दूं तो ये सपना का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सेम जो सपना का सेलिंग प्राइस है वो आशा का कॉस्ट प्राइस होगा और आशा ने ये पेन कविता को 5% पे बेचा। अगर मैं इस आशा के कॉस्ट प्राइस में 5% का इंक्रीज़ कर दूं तो वो आशा का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसमें 5% का इंक्रीज़ ये आ जाएगा आशा का सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में गिवन है कि आशा ने इस पेन को 231 में सेल किया। अगर हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करें तो x 1 प्लस 1/4 सबको सिंप्लीफाई करके 1 प्लस 1/10 1 प्लस 1/20 और ये हमारा रिज़ल्ट आएगा 231। तो x 5/4 इंटू 11/10 इंटू 21/20 और ये हमको देगा 231। 11 इंटू 21 231, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 5। ये 5 से ये 10 कैंसिल 2 आ जाएगा। तो जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो 160 आ जाएगी। तो जो कॉस्ट प्राइस है जिसमें सीमा ने ख़रीदा उसकी वैल्यू आ गई 160। तो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ए सोल्ड अ पेन टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. बी सोल्ड द सेम पेन टू सी for ₹75, thereby making a profit of 25%. Find the price at which A bought this pen. और ये हमको ऑप्शन गिवन है। तो ये सिमिलर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले ए ने पेन बेचा बी को एट 20% प्रॉफिट और बी ने ये पेन बेचा सी को एट 25% प्रॉफिट और सी ने ये पेन कितने में ख़रीदा? 75 रुपीज़ में। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस ए के लिए एक्स था। तो ए ने ये पेन एक्स रुपीज़ में ख़रीदा
तो ये ए का कॉस्ट प्राइस है। अब ए ने ये पेन बी को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो ए का सेलिंग प्राइस होगा एक्स को जब हम 20% से इंक्रीज़ कर देंगे तो वो ए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो एक्स इंटू 1 + 20/100। तो ये जो है हमारा ए का सेलिंग प्राइस आ गया। अब जो ए का सेलिंग प्राइस होगा वही बी का कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि सेम प्राइस में बी परचेज़ करेगा। अब बी ने ये पेन सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, तो अब जो ये बी का कॉस्ट प्राइस है, अगर हम इसको 25% से इंक्रीज़ कर दें तो हमको सी का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, मतलब बी का सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इसको 25% से इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हमको बी का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा और सी का कॉस्ट प्राइस। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये टोटल वैल्यू 75 के इक्वल है। तो अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x इंटू 1 + 1/5, हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, और 1 + 1/4, ये इक्वल है 75 के। तो x इंटू 6/5 इंटू 5/4, ये आ गया 75। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 75 इंटू 4/6, यहाँ पे 2, ये 3 कैंसिल हो गए, 150/3 50। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50। इसका मतलब ए के लिए कॉस्ट प्राइस था 50 रुपीज़, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ शॉपकीपर मिक्सेस 26 kg ऑफ व्हीट विच कॉस्ट ₹20 a kg with 30 kg of wheat which cost ₹36 a kg and sells the mixture at ₹30 a kg. Find the profit percent। और यहाँ हमको ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर ने 26 kg वीट को, जो कि 20 रुपीज़ कॉस्ट करता था, और 30 kg वीट को जो कि 36 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट करता था, इनको आपस में मिक्स कर दिया, और जो मिक्सचर है उसको सेल कर दिया एट ₹30 पर केजी। तो उसने जितनी क्वांटिटी मिक्स की है सेम उतनी क्वांटिटी वो सेल भी करेगा, तो नेट उसने 56 केजी क्वांटिटी सेल करी ₹30 पर केजी में। तो अब हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर केजी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा विच इज़ 26 × 20। सेम इसी तरीके से जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 36, हमको अपना टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 520 + 1080, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600। तो ये 1600 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया जब हमने उन दोनों क्वालिटी ऑफ राइसेस को मिक्स किया। अभी हमको क्वेश्चन में गिवन है कि शॉपकीपर ने उस टोटल को 30 रुपीज़ पर केजी पे सेल कर दिया, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो 56 × 30 होगा विच इज़ ₹1680। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमारे पास यहाँ दोनों है, तो प्रॉफिट आ गया 1680 माइनस 1600 विच इज़ 80। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हम निकाल ही चुके हैं 80 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस हमको पता है 1600 × 100, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो 5% शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ।
और इसके अंदर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 10% in the price of rice enable us to obtain 25 kg more for rupees 2250. Find the reduced price per kg of the rice. और यहाँ हमको ऑप्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे राइसेस का कॉस्ट प्राइस वो ₹X पर केजी है और हम जो क्वांटिटी राइस की ख़रीदते हैं वो Y kg है। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब प्राइसेस 10% से रिड्यूस होते हैं, मतलब जब प्राइस 10% से रिड्यूस होते हैं तब हम 25 kg मोर राइस परचेज़ कर सकते हैं फॉर अ प्राइस ऑफ 2250। हम इस पूरी स्टेटमेंट को इस मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। जब हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल प्राइस मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है x इंटू 1 माइनस 1/10 y प्लस 25 इज इक्वल टू 2250। तो 9/10x इंटू वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 2250। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बट अगर ये प्राइस चेंजेस ना हुए होते तो हम x रुपीज़ केजी पे y केजी राइस खरीद सकते थे फॉर अ सेम प्राइस ऑफ ₹2250। तो x रुपीज़ केजी में हम y केजी राइस खरीद सकते थे एट द कॉस्ट ऑफ 2250। ये तब जब कोई कॉस्ट रिडक्शन ना हुई होती। तो उससे हमारे को एक इक्वेशन ये भी मिल गई। अब पहली इक्वेशन पर आ जाते हैं। तो वो इक्वेशन है 9/10 इंटू x y प्लस 25 इज इक्वल टू 2250। तो ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 250 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास वो बच गया x y प्लस 25 इज इक्वल टू 2500। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। xy प्लस 25x इज इक्वल टू 2500 और इस xy की वैल्यू हमको इक्वेशन 2 से मिल जाएगी विच इज़ 2250 प्लस 25x इज इक्वल टू 2500। यहाँ से हमारे 25x की वैल्यू आ जाएगी 2500 माइनस 2250 जो कि 250 आ जाती है। तो 25x इज इक्वल टू 250। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था राइस का इनिशियली वो था ₹10 पर केजी। पर इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि रिड्यूस प्राइस निकालना है और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि प्राइस 10% से रिड्यूस हुआ था। तो जो रिड्यूस प्राइस होगा वो होगा 10 इंटू 1 माइनस 10/100। 10% से 10 को जब हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो आ जाएगा 9। तो राइस का रिड्यूस्ड प्राइस आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मोहित परचेज 40 kg ऑफ wheat एट ₹12.5 पर kg एंड 25 kg ऑफ wheat एट ₹15.10 पर kg. He makes 2 qualities of wheat for selling. At what rate should it be sold to gain 10% profit? और यहाँ हमको ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है कि मोहित ने 40 kg राइस परचेज़ किए एट ₹12.5 पर kg और
25 kg राइस परचेज किए एट ₹15.10 पर kg, और उसके बाद उसने इन दोनों राइस को मिक्स कर दिया। तो जो हमारी नेट क्वांटिटी हो गई वो हो गई 65 kg। तो अब इसका हमको नेट प्राइस पहले निकालना है, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसके लिए हम एवरेजिंग की हेल्प लेंगे। तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 × 12.5, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 15.10 × 25 और टोटल क्वांटिटी को 65 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होगी, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़ अपॉन टोटल क्वांटिटीज़। तो ये सब सॉल्व करने के बाद ऊपर हमको मिलेगा 877.5 और नीचे 65। तो ये हमको मिल गया 13.5। तो दोनों राइसेस को मिक्स करने के बाद जो एवरेज कॉस्ट आई वो आई 13.5। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसको कितने प्राइस पर सोल्ड किया जाए कि 10% प्रॉफिट हो। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो। तो हमको कॉस्ट प्राइस हमारा मिल चुका है विच इज़ 13.5, और उसके ऊपर हमको 10% प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अगर हम इस कॉस्ट प्राइस में 10% का इंक्रीज़ कर दें तो हमको हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा विच इज़ 13.5 प्लस 1.35, और इन दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 14.85। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो 14.85 होना चाहिए, सो एज टू गेन 10% प्रॉफिट। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।